चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एसी थ्योरी पढ़ रहे थे और एसी थ्योरी का ये लास्ट आपका वीडियो होगा। और इसके बाद में जो हम लोग चढ़ेंगे एक नए टॉपिक पर चढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम। कौन सा? पॉलीफेज सिस्टम। यानी आगे जो पढ़ेंगे हम लोग पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे। एसी थ्योरी आज लास्ट है। और इसके पहले आरएलसी समानांतर परिपथ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। अब आइए आज जो पढ़ेंगे सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में, और जो हमें पिंडल सर के द्वारा बताया गया वही चीज़ हम आपको ट्रेड में बता रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे। और देखिए इधर का थोड़ा सा बहुत सारे उटपटांग चीज़ है, ठीक ना। तो उस चीज़ों को लिखिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, फार्मूले वगैरह जहाँ आता है उस चीज़ों को याद करिए, ठीक ना। क्योंकि फार्मूले से काफ़ी सवाल बनते हैं कभी कभी, ठीक है। देखिएगा कभी कहेगा घटा देगा बढ़ा देगा इस तरह से करके, तो वहाँ से फार्मूले याद रहते हैं तो बन जाते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा अगर हम बात करें आज के जो हम लोग का पढ़ना है रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस का मतलब होता है कौन सा? रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। कौन सा? अनुनाद बोलते हैं इसको। रेजोनेंस का मतलब कौन सा होता है? इसको बोलते हैं अनुनाद। ये अनुनाद क्या है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। अनुनाद के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में? अनुनाद के बारे में जानना है, ठीक है। देखिएगा रेजोनेंस जो होता है, धारा और विभव जो धारा होते हैं और विभव जो होता है, धारा और विभव जो होता है, धारा और विभव समान फेज में हो, समान फेज में हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अनुनाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अनुनाद कहेंगे, ठीक ना। उसको क्या कहेंगे? अनुनाद कहेंगे। अरे यार वायर कैसे लपटा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? उसको अनुनाद कहेंगे, ठीक ना। अब आइए इसमें देखिए, जब समान फेज में होगा तो यहाँ पर फाई जो फेज का अंतर होंगे वो कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर का मान निकालेंगे कि पावर फैक्टर कितना होगा, तो कॉस फाई होगा। तो कॉस फाई का मान कितना? 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? कॉस फाई, फाई का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब कौन सा? इकाई होगा। कौन सा? इकाई होगा। यानी अनुनाद में, रेजोनेंस में कॉस पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसका प्रतिरोधीय परिपथ जो होगा, प्रतिरोधीय परिपथ की अगर हम बात करें तो प्रतिरोधीय परिपथ जो होता है वो कब होता है? जब जेड बराबर क्या होते हैं? आर होता है। कौन सा? जेड बराबर आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जेड बराबर आर है तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जेड बराबर आर है तो एक्स एल बराबर क्या होंगे? एक्स सी होंगे। एक्स एल बराबर क्या होंगे? एक्स सी होगा। और एक्स एल को हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल से, और एक्स सी को लिखते हैं 1/ओमेगा सी से। मतलब जहाँ पर सी रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, उसको बटा में करके, और जहाँ पर एल प्रेरक रहेगा उसको ओमेगा एल से लिखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए अगर तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए? ओमेगा स्क्वायर होगा। तो कहिएगा यस सर, ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? एल सी आएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा? √1/LC होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा यस सर, बिल्कुल होंगे, ठीक ना। फिर अगर आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf होता है। कौन सा? ओमेगा बराबर क्या होते हैं? 2πf होता है। पहले से आप जान रहे हैं, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर 2πf रखेंगे तो क्या होगा बताइए? 2πf रखेंगे तो √अंडर क्या होंगे? 1/LC होगा। अब यहाँ से f बराबर चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर चाहिए हमें, तो 1/2π होंगे, और √अंडर क्या होंगे? 1/LC होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर। यही क्या है? आपका एक फॉर्मूले है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लिखना है एफ क्या है? तो एफ क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। कौन सा? एफ जो है अनुनादी आवृत्ति है। कौन सा? अनुनादी आवृत्ति है। अच्छा बताइए, एफ अनुनादी आवृत्ति है तो क्या ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर कहीं पर? तो नहीं ना। तो आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं अनुनादी आवृत्ति? तो नहीं करता, ठीक ना। तो नोट में लिखेंगे प्रतिरोधीय पर निर्भर नहीं करता है। ई जो होता है प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद के बारे में क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला है श्रेणी आरएलसी अनुनाद परिपथ। कौन सा? श्रेणी में कहाँ पर? श्रेणी कौन सा? श्रेणी आरएलसी अनुनादी परिपथ। श्रेणी आरएलसी अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ, ठीक ना। श्रेणी आरएलसी अनुनादी परिपथ, ठीक है। ये क्या है? तो अब आपको पता चल रहा होगा, आरएलसी के बारे में आप पढ़े हैं। ऐसे करके फिगर हम आपको बनाए थे ना, तो आप इस चीज़ों को तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। आप इस चीज़ों को बना सकते हैं ऐसे करके, तो कई बार बनाया, ठीक है। यही है। यहाँ पर क्या है? आर है,
ए क्या है, एल है, और ए क्या है, सी है, ठीक ना। यानी इसी को लिख सकते हैं जे एक्स एल करके, यहाँ पर जे एक्स सी करके, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ पर लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, श्रेणी आरएलसी परिपथ में, श्रेणी आरएलसी परिपथ में, आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा न्यूनतम, प्रतिबाधा क्या होगा, न्यूनतम, और धारा अधिकतम होगा, और धारा क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। यही चीज़ जब समानांतर पढ़ेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर आरएलसी परिपथ में जब श्रेणी में रहेगा तो यहाँ पर अनुनादी जो आवृत्ति होगा इसमें प्रतिबाधा न्यूनतम होगा। प्रतिबाधा मतलब रुकने का जो धारा होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो न्यूनतम होगा, तो धारा क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन यही जस्ट उल्टा हो जाएगा कहाँ पर, जब समानांतर वाला में आएगा, आरएलसी समानांतर परिपथ जब आएगा, ठीक ना, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएंगे। अब बाकी तो ये चीज़ें यहाँ पर आप जानते होंगे, फॉर्मूले बराबर जेड बराबर आप बहुत सारा लिखे हैं, वी जेड बराबर आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी करके लिखे है ना। फिर रेजोनेंस के लिए क्या अगर लिखते हैं, फॉर रेजोनेंस के लिए, तो फिर रेजोनेंस के लिए क्या होंगे, एक्स एल बराबर एक्स सी होगा, कौन सा, दोनों आपस में बराबर होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ जेड बराबर क्या बचेगा, आर बचेगा, जेड बराबर क्या, आर बचेगा, ठीक ना। चलिए अब आइए अगर हम बात करें, देखिएगा एक फिगर बनाते हैं, इस फिगर से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर अभी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो डिफ़िकल्ट चल रहे, क्या चल रहे, डिफ़िकल्ट चल रहे, ठीक ना। देखिएगा, ठीक है, जहाँ तक ये चीज़ें समझ में आता है ठीक है, नहीं आएगा ना तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, फॉर्मूले थोड़ा याद रखिएगा, ठीक ना। सब चीज़ नहीं पूछे जाते, ठीक ना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आके छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। आप लिखते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, जहाँ समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा नहीं आएगा, सब चीज़ें थोड़ी समझनी है, ठीक ना। लेकिन जहाँ तक आपको, हम लोग का मास्टर थोड़ी बनना, हम लोग को तो एग्जाम निकालना, ठीक ना। अब मास्टर जो हम लोग को पिंडल सर जो पढ़ा रहे हैं उनको याद है, रटंत विद्या, ठीक ना, रटा हुआ चीज़ वो लगभग 10 सालों से पढ़ा रहे वही कर रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो यहाँ जो होंगे एफ बराबर एफ आर होंगे, मतलब जो अनुनाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होंगे एफ बराबर क्या होंगे, एफ बार होंगे। इधर जो होगा एफ छोटा होगा एफ आर से, और इधर जो होगा एफ बड़ा होगा किससे, एफ आर से। तो जब छोटा होगा तो इसको अग्रगामी कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रगामी, ठीक ना, कौन सा, अग्रगामी, ठीक है। और इसको बोलेंगे पश्चगामी, कौन सा, पश्चगामी कहेंगे, कौन सा, पश्चगामी कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम, अगर यहाँ पर छोटा है तो एक्स सी होगा और एक्स एल होगा, एक्स सी बड़ा होगा और एक्स एल से, ठीक ना। तो ये धारातीय होगा, क्या होगा, धारतीय होंगे, कौन सा, धारतीय होंगे। कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये चीज़ें दे करके आपसे पूछा जाता है कि एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, तो कौन सा होगा, धारतीय होगा, प्रेरणीय होगा, तो ये धारतीय आवृत्ति होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिएगा जो बड़ा होगा उसी का नाम होगा, तो सी बड़ा है तो सी धारतीय होगा, तो कभी कभी ऐसे देख कर पूछा जाता है, ठीक ना। और जब इधर आइएगा तो एक्स एल जो होंगे वो बड़ा होंगे किससे, एक्स सी, तो ये प्रेरणीय परिपथ है, कौन सा, प्रेरणीय परिपथ है, ठीक ना, कौन सा, प्रेरणीय परिपथ है, जो बड़ा होगा उसी का नाम रहेगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यही अगर मान लीजिए कि समानांतर में चलेंगे तो पश्चगामी हो जाएगा, उधर अग्रगामी हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा एक्स एल बराबर जो होंगे 2 पाई एफ एल होंगे, ठीक ना। जब मान लीजिए एल में चलेंगे, प्रेरण में चलते हैं तो वो चीज़ें सीधा होता है, लेकिन जब कैपेसिटर में चलेंगे तो वो चीज़ें उल्टा हो जाता है, ठीक ना, 2 पाई एफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना, यहाँ से आपको पूछा जाएगा कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे करके या कुछ भी दे करके, तो कैपेसिटर दे करके चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, एक होता है क्वालिटी फैक्टर, कौन सा, क्वालिटी फैक्टर होता है, कौन सा, क्वालिटी फैक्टर, कौन सा है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है गुणवत्ता कारक, कौन सा, ये गुणवत्ता कारक होता है। क्वालिटी फैक्टर का मतलब कौन सा होता है, गुणवत्ता कारक होता है। ये क्या है, तो इसमें फॉर्मूले होते हैं क्यू बराबर, किसके बराबर, क्यू बराबर फॉर्मूले होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्यू बराबर होता है भी एल या भी सी, ठीक ना, और बटा में क्या होता है, भी आर होता है, ठीक है। इसी को लिखेंगे, भी एल को आई लिखेंगे और गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स एल लिखेंगे, ठीक ना, और बटा क्या लिखेंगे, एक्स एल नहीं एल लिखेंगे, कौन सा एल लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा एल लिखेंगे, और बटा कौन सा होगा, आई आर, भी बराबर कौन सा होता है, आई आर। आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा, एल बटा आर बचेगा, कौन सा, एल बटा
क्या बचेगा, आर बचेगा, कौन सा, एल बटा आर बचेगा, ठीक है, एल बटा क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक ना, एल बटा आर बचेगा, ठीक है। ठीक है, एल बटा आर बचेगा, ठीक ना। अब वहां पर एल बटा आर बचेगा, कौन सा, एल बटा आर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल बटा आर बचेगा, एल बटा कौन सा आर बचेगा, यहाँ पर ओमेगा लगाइए, कौन सा, ओमेगा बटा एल बटा आर। अब देखिएगा इसमें फॉर्मूले निकाला गया था, ठीक ना, तो फॉर्मूले निकाला गया, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले को निकाल करके बनाया गया, ठीक ना, कौन सा, एल बटा आर है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1/2 रूट अंडर एल बटा सी करके, और क्यू बराबर होगा 1/2 रूट अंडर एल बटा सी करके, ठीक ना। इस फॉर्मूले को खाली याद रखिएगा, ज़्यादा अगर नहीं है ना, तो क्यू बराबर 1/2 रूट अंडर एल बटा सी, एल क्या प्रेरणीय, सी क्या कैपेसिटर है, ठीक ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सब निकाला गया फॉर्मूला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू क्या है, गुणवत्ता कारक, और गुणवत्ता कारक का 1/2 रूट अंडर एल बटा सी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये श्रेणी बना था। अब आइए समानांतर आरएलसी अनुनाद परिपथ, कौन सा, समांतर आरएलसी अनुनाद परिपथ, अनुनाद परिपथ, ठीक ना। अब इस चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए इस चीज़ों को देखते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल हम लोग का जो पूछा जाता है ट्रांसफार्मर से, स्टार डेल्टा से, ये सबसे पूछा जाता है, अर्थिंग वगैरह से कुछ सवाल रहता है, ठीक ना। फिर वहाँ से हम लोग जब पहुँचेंगे ना, ठीक है। चलिए अब इसमें फिगर बनाना तो हमें लगता है कि नहीं, आपको आप बना ले सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से करके, ठीक है। चलिए देखिएगा, ई कौन सा है, आर है, एल है, कौन सा, सी है, ठीक ना। समानांतर में बस लिखिएगा यही नोट दे करके जो हम आपको लिखवाए थे ना, कौन सा, समानांतर में लिखिएगा, समानांतर में, समानांतर परिपथ आरएलसी में, समानांतर परिपथ आरएलसी में, समानांतर परिपथ आरएलसी में अनुनाद, अनुनाद आवृत्ति पर, अनुनाद आवृत्ति पर प्रतिबाधा अधिकतम, प्रतिबाधा क्या होगा इसमें, इसमें प्रतिबाधा अधिकतम और धारा न्यूनतम होगा, और धारा क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक ना, धारा क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है, धारा क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा था। बाकी यही यहाँ पर देखिएगा, बाई बराबर जो है होगा जी, और यहाँ पर जे होंगे बी एल माइनस कौन सा होंगे, बी सी होंगे, ठीक है। फोर अनुनाद के लिए होंगे, अनुनाद के लिए कौन सा, जीरो हो जाएगा, यानी बी एल बराबर कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो फिगर बनाया था उल्टा जस्ट है, उसका क्या है, जस्ट उल्टा है, ठीक ना, इस तरह से करके, और उसको ऊपर बनाना पड़ेगा, ये जस्ट उल्टा है, देखना, इस तरह से करके। अब इस तरह से करके रहेगा तो इसको बोलते हैं कौन सा, पश्चगामी, इधर कौन सा, इधर है पश्चगामी, इधर कौन सा है, अग्रगामी, कौन सा अग्रगामी है, एफ बराबर कौन सा है, एफ आर है। बस यूँ लिख लीजिए, क्यू बराबर कौन सा, आर, रूट अंडर सी बटा एल, जस्ट उसका उल्टा है कि नहीं, देख लीजिएगा, जस्ट उसका क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक ना, जो फॉर्मूले लिखे थे जस्ट उसका क्या है, उल्टा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ऊपर में हम 1/2 लिखे थे या 1/r लिखे थे ना, वहाँ पर 2 नहीं होगा, आर होगा, किधर गया वो, यहाँ पर 2 नहीं होगा, आर होगा, ठीक ना। ये कौन सा होगा, यहाँ पर आर होगा, ठीक है, आर होगा, यहाँ पर आर होगा, ये आर होगा, ठीक ना, आर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसका देखिए वहाँ पर उल्टा है, समानांतर में, ठीक ना, देखिएगा दोनों चीज़ पलट गया होगा, है ना, दोनों चीज़, आर भी पलट गया, ये भी पलट गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक नेपर आवृत्ति है, ये सब पूछा नहीं जाता नेपर आवृत्ति के बारे में, ठीक ना, ये लिखवाया गया, नेपर आवृत्ति क्या है, नेपर आवृत्ति मतलब इसमें जो होता 1/2t होता, कौन सा, 1/2t होता, ठीक ना, या इसी को करते हैं टी बराबर आर सी, या कौन सा,
टी बराबर एल बटा आर, ठीक ना। कौन सा एल बटा आर, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हम लोग का कौन सा ट्रेड का एसी थ्योरी पढ़े हैं हम लोग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा। और जितना चीज़ें समझ में आया है, क्योंकि एसी थ्योरी में जब स्टार्टिंग का 2-3 वीडियो जो है उसमें काफ़ी सारे फार्मूले और अच्छी चीज़ें से, ठीक ना, वहाँ से चीज़ें याद रखिएगा। या इसके पहले वाले हम आपको बताए थे कि जेड का मान, प्रतिबाधा का ओम होता है, मात्रा की सबका, उसके बाद में और भी चीज़ें लिखवाए थे, तो वो सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कौन सा कुछ कमेंट्स का पढ़ाने के बाद में। अब चलिए हम कुछ कमेंट्स पर आ जाते हैं, ठीक ना। अब कमेंट्स का हम रिप्लाई दे देते हैं। तो कल जो हम लोग चलेंगे कौन सा चलेंगे, कल जो हम लोग चलेंगे पॉलीफेज सिस्टम पर चलेंगे। कहाँ पर, पॉलीफेज सिस्टम पर चलेंगे। अब आइए कमेंट का जवाब देते हैं, ठीक है।